बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। बांदी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतर आया, लेकिन बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। बादशाह ने फ़िरोज़ को बुलाया। जब फ़िरोज़ हाज़िर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी इनसे लेकर आना। फ़िरोज़ इस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंज़िल मकसूद पर रवाना हो गया। लेकिन वो इस बात से लाइल्म था कि बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। उधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ का घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझ लिया और कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचा जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने के लिए आ गए हो, जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने कभी पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को आधा रास्ता तय करने के बाद याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था, वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ जब घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक़्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े हुए बादशाह के नाल यानी चप्पल पर पड़ी, तो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया था कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसीलिए भेजा है कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त को लेकर वो चला गया और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने अनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया, औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? तो जवाब दिया, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लाए गए तोहफ़ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना ही वापस बुलाया। फिर कुछ दिन के बाद इसके साले ने इससे मिलने आया और उससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह तो बता दें, या फिर हम आपको काज़ी के सामने पेश करें। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई ऐसा हक़ बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काज़ी के पास ले गए तो काज़ी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काज़ी इस वक़्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें और काज़ीउल क़ज़ा को कायम दायम रखें। काज़ी साहब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया
تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا میں نے اس کو بہتر حالت میں انہیں واپس کیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ویسی ہی حالت میں کیا ہے۔ لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی، ہاں، فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو کہ ٹیک لگائے ہوئے یہ سب سن رہا تھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف سے امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، اور وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، اپنے گھر والوں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھرے، آپ کے اہل عیال کو، آپ کے مال و دولت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور ہاں، اس ساری کہانی میں ایک سوچنے والا پہلو ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پہلو کو ضرور سوچیں گے۔ شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل سبق آموز کہانیاں، جس میں ہم آپ کے لیے اسلامی معلومات اور تاریخ کے اوراق سے کچھ سبق آموز قصے اور کہانیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ان سے سیکھ سکیں، کچھ اچھے پہلو اس میں سے نکال کر اپنی زندگی میں لا سکیں، جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکے اور ہم میں انسانیت کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگا ہے، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے لائک، سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔